बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। साथ भाई, लास्ट क्वेश्चन है। मेरा नाम अमानुल्लाह काइम खानी है और खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि सोशल मीडिया पे अगर बात की जाए तो एक सवाल हाईलाइट किया जा रहा है अवाम की तरफ से। आपसे एक सवाल है, 2 साल गुजरने के बाद आप क्यों निकले हैं? पहले क्यों नहीं निकले? जब गजा मिट गया और तब क्यों भाई निकले? नहीं नहीं, ये अवामी सवाल है मैं और वो जवाब दे आपसे रहा हूँ जवाब। ना, हाँ जवाब जी, ले ले। हाँ जी। बात यह है कि 2 साल बाद नहीं निकले। गजा के ऊपर हमला हुआ, उसके 20 दिन बाद अल अक्सा मिलियन मार्च 5 नवंबर को वहां पर शारा दस्तूर इस्लामाबाद पर हुआ, आपके नोट पर है। उसके बाद 21 नवंबर को लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, वो हमने सारा का सारा फलस्तीन के नाम कर दिया। उसके बाद फिर पूरे मुल्क में मुहिम चलाई, बाइकॉट मुहिम, इसराइली मसनूआत का बाइकॉट और पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल में पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन मुहिम चलाई और जिसको नाकाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कामयाब फरमाया। उसके बाद फिर नीतनयाहू को दहशतगर्द कहलवाने के लिए इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम, लियाकत बाग से लेकर फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया गया और वो धरना तकरीबन 5 दिन तक जारी रहा। वो इस बात पर हम आए कि हमसे वादा किया गया कि हम अमली तौर पर अद्वियात और खुराक गजा तरसील पहुंचाने का इंतज़ाम करेंगे और नीतनयाहू को दहशतगर्द कहलवाया गया, जिसकी सुर्खियां पूरी दुनिया के अंदर फैली। ये उसके बाद फिर ज़िली सतह पर, डिविजनल सतह पर कॉन्फ्रेंसेस की गई, अवाम में शऊर बेदार किया गया। अगर ये ना किया गया होता तो ये सारे लोग इतने जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होते? इतनी अगर जनाब इनको आगाही ना दी गई होती और जनाब गजा के दर्द इनके अंदर उजागर ना होते तो ये खड़े होते? फिर उसके बाद मुसलसल जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म से मुल्क के तमाम प्रेस क्लबों के सामने फलस्तीन के हक में यकजहती की गई। अब मुझे आप बताएं कौन सा ऐसा रास्ता था जिसको छोड़ा गया है? फिर उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक आप अहलियान गजा से पूछ लें, अगर किसी का राब्ता है, अंदर तक अद्वियात और खुराक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहुंचा रही है। और जो हमारी भी अकल में नहीं आता कि ये कैसे और कैसे मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से उनके लिए ईद के अच्छा आप सुने, हम यहाँ खुशियाँ मना रहे थे रबीउल अव्वल शरीफ की, तो वो भी हमारी खुशियों में शामिल हुए। उनके लिए वहाँ कपड़ों के स्टॉल लगाए गए तहरीक की जानिब से, उनके लिए वहाँ खाने के स्टॉल लगाए गए, उनके लिए वहाँ महाफिल का इंतजाम करने के लिए और जिसमें उन्होंने नाते पढ़ी, ये भी किया गया। छोटी ईद गुजरी, वहाँ पर ईद स्टॉल लगाए गए। जैसे हमारे बच्चे कपड़े खरीदते हैं, वहाँ उनके लिए बाजार लगाए गए। ये तहरीक लब्बैक, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हम कोई ज़बानी बातें नहीं कर रहे। बड़ी ईद पर उनके लिए कुर्बानी का इंतजाम किया गया। पाकिस्तान में भी मेरे घर से लेकर हर कारकुन के घर तक जो साहिब इस्तिताअत था, उन्होंने उनके नाम पर कुर्बानियाँ भी की और उनके शुहदा जो सर फहरिस्त हैं, इस्माइल हनिया साहब, या सनवार साहब, उनके नाम की कुर्बानियाँ। फिर वहाँ अंदर गजा में भी कुर्बानियाँ की गई, हालांकि वो निहायत महंगी और निहायत मुश्किल काम था। ये सारा काम है। अभी भी किसी को समझना है कि गजा के लिए क्या हो रहा है? यार ये उम्मत का दर्द है, ये एक मजलूम का दर्द है, एक निहत्तों का दर्द है, ये सब का दर्द है, ये हम सब का दर्द है।